ऐसे घटिया बातों का कोई जवाब दिया जाता है क्या? वो कहने वाला कितना घटिया है। और नीतीश जी के इर्द गिर्द बैठने वाले लोग डरा रहे हैं कि ताकि कोई मंत्री काम नहीं करे कि नीतीश कुमार के कैबिनेट के ये सब मंत्री रहे हैं। तो आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार इस मंत्रिमंडल के कस्टोडियन थे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और अब तेजस्वी यादव क्या रडार पे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फाइल खोलने जा रहे हैं, समीक्षा होगी। देखिए, सियासत घर में, मगर उसी बीच जगदानंद सिंह का गुस्सा फूटा है, घटिया बता दिया है। करे सोच कितना घटिया है। जगदानंद सिंह का जहां एक तरफ गुस्सा फूटा है, वहीं राजद के अन्य नेताओं का भी गुस्सा फूटा है और नीतीश कुमार को जमकर खरी खोटी सुना रहे। साथ ही साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी अब राजद नेताओं के रडार पर हैं। सबसे पहले आप जगदानंद सिंह को सुनिए और उसके साथ ही साथ शक्ति सिंह यादव और एजाज अहमद को भी। जो जांच बैठी है, आप सुनो, ऐसे घटिया बातों का कोई जवाब दिया जाता है क्या? वो कहने वाला कितना घटिया है। मैंने ऐसे को कहना पड़ेगा कितना घटिया है। जिनके खाते में 2000 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया जमा हो और राष्ट्रीय जनता दल को अपने 10-10 रुपये नौजवानों से, बच्चों से, गांव वालों से, ग्रामीणों से जो सदस्यता शुल्क मिला है, वही हमारी पूंजी है। लेकिन मैं जानता हूं कि पैसे से होने वाला क्या है। गंदी बातों को फैलाओगे, उस गंदी बातों की उम्र बहुत अधिक नहीं होती और जनता बता देगी इस दौरे में कि उसे विश्वास है तेजस्वी पर कि विश्वास है अफवाह उड़ाने वाले और झूठे लोगों पर। जांच का कोई असर नहीं होगा। कहाँ ले जा रहे हो? जांच तो देश भर में जांच और जेल, ये तो विपक्ष की अब शोभा बन गया है। क्योंकि जो जालिम और जल्लाद हैं वो आपका पालन पोषण नहीं करते। जल्लादों का जो काम है वो अपना कर रहे हैं। दिल्ली में भी हो रहा था और राज्यों में भी हो रहा। कौन नेता इस देश का बचा जिसको तुम जेल जाने के लिए, भेजने के लिए लोग तैयार नहीं हैं? हो सकता है कुछ तलाश लेंगे। एक सीधी सी बात है, गांव घर में हमें किस्सा है, लेकिन याद रख लो क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट। ये बॉन्ड कुछ नहीं है, घूसखोरी का सबसे बड़ा अड्डा है। उस जालिम को क्या सजा मिलेगी जिसने संसद से पास करा के घूस को भी लीगलाइज कर दिया, घूस को भी लीगलाइज कर दिया। तो जनता के सामने तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि कौन करप्ट है। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, पूरा बिहार सफर कर रहा है और दही जमाए बैठे कुछ बोल नहीं रहे हैं। और 17 महीना के राजद कोटे की जांच कराएंगे। कराइए जांच, 17 महीना बनाओ, 17 साल करा लो भैया। 17 महीना में जो नौकरी मिला है सर्टिफिकेट वापस ले लीजिएगा। अब मिशन मोड में जो काम हुआ है स्वास्थ्य से लेकर हर क्षेत्रों में सारे अधिकारियों ने अच्छा काम किया, तो पेट तो फटेगा। और नीतीश जी के इर्द गिर्द बैठने वाले लोग डरा रहे हैं कि ताकि कोई मंत्री काम नहीं करे और उनका जो इर्द गिर्द बैठता है उनका बाल बच्चा सब काम करे। कहते थे नीतीश जी क्रेडिट ले रहा, जदयू वाला कहता था। ये बताइए ये कौन सा क्रेडिट है भाई? चुप्पी का है नहीं दिखाता समाचार सारांश इर्द गिर्द बैठे लोग, जिसमें कहीं भाजपा का हाथों नौकरी में नहीं है। एनडीए लिख रहा है, नड्डा जी का, अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का दे रहा है फोटो। कैसा लग रहा है? हम लोग तो आपको देते थे, आपका ही फोटो डालते थे सोशल साइडवा पर, तब कहते थे क्रेडिट लेता है। तो आप क्या जांच कराइए ना, बहुत परेशानी हो रहा है। भद पीट रहे हैं, जनता मत एजेंडा चलाना चाहते हैं, नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता सोटा लेकर रगे देगा, देखिएगा। आइए, अब चाय बेचने वाला देश बेच रहे हैं और देश बेचने वाला बिहार बेचने के लिए दुओं को बैठा दिए हैं। सुबह से लेकर शाम तक बिहार की बोली लगावेंगे, बिहार को ही बेचेंगे। पूरा देश न जानता है। सुबह से उठता है और शाम तक एक ही बात करता है,
बिहार में जिसको स्थापित कर दिया है, बिहार बिछने के लिए हर मोड़ पर बोली लगा रहा है। तो इसका तो दुखद अंत तो जनता कर ही देगी। अब कहां ज्यादा दिन बचा है? बहुत बौखलाहट है 24 को लेकर के, बहुत बौखलाहट है कि तेजस्वी जी का मिशन मोड चल रहा था, नौकरी चल रहा था, तो परेशानी हो रहा है। कैसे देख रहे हैं? किस चीज़ की समीक्षा? उन्होंने जो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की है, उन्होंने जो हॉस्पिटल के व्यवस्था को बदलने का काम किया है, जो डॉक्टरों की उपस्थिति के लिए उन्होंने चरणबद्ध कार्यक्रम चलाया, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके डॉक्टर की सुविधा से लेकर के मरीजों को सुविधा देने तक जो कार्य तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने कार्यकाल में किए हैं, क्या उसको वापस लेने जा रहे हैं? इसी की समीक्षा करेंगे। सम्राट चौधरी जिस तरह से अंदर कहा था कि सारे फाइल खोले जाएंगे, तो क्या अब इसी कड़ी? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जो भी 17 वर्षों तक मंत्री रहे हैं किसी भी दल के, सबकी फाइल खुले और सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाए। जो कार्य हमने किए हैं नौकरी और रोजगार की दिशा में, क्या उसको ये वापस लेंगे? क्या जो ममता और आशा के कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाएं उसको वापस लेंगे? या 4.5 लाख शिक्षकों को जो हम लोगों ने राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला लिया था, हमको तो लग रहा है कि उस पर जो ये समीक्षा की बात कर रहे हैं, तो उसको तो ये कहीं ना कहीं रसातल में डालने जा रहे हैं। तो उसी तरह की स्थिति या परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी जी हों या विजय सिन्हा जी हों, सबको एक बात स्पष्ट करना चाहिए कि नीतीश कुमार के कैबिनेट के ये सब मंत्री रहे हैं। तो आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार इस मंत्रिमंडल के कस्टोडियन थे, और कस्टोडियन पर आप सवाल खड़ा करके कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व, उनके जो सोच है उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। चूँकि नीतीश कुमार जी जब 17 महीने तक महागठबंधन सरकार के मुखिया के तौर पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने कभी इस तरह की बातें नहीं की थी। आज जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी मनस्थिति समझ में आ रही है कि वो राजनीति भूमिका में विपक्ष के साथ साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, और नीतीश कुमार के कार्यकाल को सवालों के घेरे में ला करके उनकी जो नेतृत्व क्षमता है या उनके द्वारा जो अपने कैबिनेट के सारे साथियों को साथ लेकर के चलने की बात करते रहे हैं, उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये स्पष्ट करना चाहिए कि किसकी समीक्षा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व के कार्यकाल की, या वो उनकी समीक्षा कर रहे हैं जिन्होंने बेहतर ढंग से काम किया है, जो जनता और जनता के लिए काम किया है, जो नौकरी और रोजगार देने की काम किया है। दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। तो आपने सुना, जगदानंद सिंह साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, घटिया सोच है जिसके पास 2000 करोड़ रुपया हो उसे छोड़ दिया जाए, और जो पार्टी चंदे से चलती हो, 5-10 रुपया जो कि सदस्यता शुल्क है उससे पार्टी चलती हो, उस पर इस तरीके का आरोप लगाना ये घटिया सोच और मानसिकता को दर्शाता है। वहीं शक्ति सिंह यादव ने सीधा का सीधा निशाना साधा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर, कहा कि कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें, ये तमाम हथकंडों को बीजेपी अपना रही है, मगर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं इजाज अहमद ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो फैसले लिए गए, जो नियुक्तियां की गई, जो रोजगार दिया गया, लाखों लाख युवाओं को रोजगार दिया गया, क्या उसे कैंसिल कर देंगे? क्या उस पर पूर्ण विराम लगा देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? समीक्षा किस चीज की? मुखिया उस वक्त भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे महागठबंधन की सरकार में, और जब एनडीए की सरकार चल रही है, इस सरकार में भी मुखिया नीतीश कुमार ही हैं। कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में नीतीश कुमार भी हैं। महागठबंधन के तमाम नेता निशाना साध रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुश्किलें तो बढ़ने वाली है तेजस्वी यादव की भी, क्योंकि फाइल खुलेगी। और देखने वाली बात यह होगी कि जब समीक्षा होगा, फाइल खोले जाएंगे, तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।